अरे भाभी, बड़ी सुंदर घड़ी है, कब ली? वो तुम्हारे भैया ने दी थी एनिवर्सरी पे गिफ्ट। अरे वाह, इसे मैं ले लेती हूँ। एक मिनट हिमांशी, मैं उतारती हूँ, एक सेकंड। मैं निकाल रही हूँ ना। ये घड़ी ना मेरे हाथ में ज्यादा सुंदर लग रही है, इसे मैं ही ले लेती हूँ। वाह भाभी देखो, सुंदर लग रही है ना? भैया, घड़ी सुंदर लग रही है ना मेरे हाथ पे? हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। वैसे भाभी, इस घड़ी को अगर मैं रख लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? वैसे भी अब तो इतने लकी हो, भैया आपको एनिवर्सरीज पे इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिलाते रहते हैं, कुछ और दिला। अरे कहाँ जा रही इतनी रात को? वो मेरी दोस्त है ना प्रिया, उसके घर पे हम सारी दोस्त मिल रहे हैं, तो बस वहीं जा रही थी। अब पार्टी रखी है उन्होंने। ठीक है, टाइम से आ जियो। हाँ। अरे एक मिनट, ये साड़ी तो तेरी भाभी की है ना? भाभी की है नहीं भैया, भाभी की साड़ी थी, मुझे पसंद आ गई तो मैंने सोचा मैं पहन जाती हूँ। क्यों भाभी? हाँ सही कह रही है। और देखना तुझ पे ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, तू रख ले। अब ये साड़ी मुझे पसंद आ गई तो इस साड़ी को अब मैं ही रखूंगी। भाभी को तो आप दूसरी दिला देना, वैसे भी महंगे महंगे गिफ्ट तो दिलाते रहते हो, एक साड़ी और दिला दोगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तुझसे मांग भी कौन रहा है साड़ी वापस? वैसे भी मेरे कपड़े तेरे कपड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जा। चलो ठीक है भाभी, भैया मैं चलती हूँ। ठीक है। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ये ले, ये पैसे रख, तेरे काम आएंगे। थैंक यू भैया, मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है ना, आप मेरी मदद हमेशा करते हो, कभी पैसों के लिए इनकार नहीं किया आपने। अरे मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और तेरे को बताना चाहिए था ना तेरे को पैसे की जरूरत है। तूने मेरी भाभी को क्यों बोला? तू मुझे भी डायरेक्ट आके बोल सकती थी। भैया ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भले ही मैं आपकी छोटी बहन हूँ, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, मेरा घर अलग हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में बार बार आके आपसे पैसों के लिए बोलती तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे शादी हो गई तो क्या पढ़ाई हो गई क्या? तू मेरी बहन है, अगर तेरे को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आके बोला कर, ठीक है? ठीक है। मानसी, मिल गए पैसे? हाँ जी भाभी, पैसे दे दिए भैया ने। देखा, मैंने कहा था ना तुझे, तू फालतू में टेंशन ले रही थी। थैंक यू भाभी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अभी तो आई है, थोड़ी देर रुक के जाइयो ना। नहीं, मैं रुक नहीं पाऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, चल। अरे आप ऑफिस से आए हैं, अभी आपने खाना भी नहीं खाया, पहले खाना खा लो आप लोग, फिर चले जाना। अरे खाना मैं आके खा लूंगा, मैं इसको छोड़ाता हूँ पहले, चल। हाँ भाभी, बोलो, क्यों बुलाया आपने? वो हिमांशी, मैं कह रही थी कि तुम लोगों को तो पता ही है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 4 महीने पहले। 4 महीने से हम इनका इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारी तो हालत तुम्हें पता ही है क्या चल रही है। ये 4 महीने से कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, हमारी जितनी भी सेविंग्स थी वो घर के रेंट में, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई में, इन सब चीज़ों में जा रही है, और इनका इलाज भी चल रहा है। तो मैं बस ये कह रही थी कि अगर तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर पाते, देखो ज़्यादा नहीं, बस 4-5 लाख रुपए भी हो जाए तो काफी हो जाएगा। मतलब 4-5 लाख रुपए? भाभी मजाक कर रही हो ना आप? आपको जरा सी भी शर्म आ रही है अपनी ननद से 4-5 लाख रुपए की मांग करते हुए? अरे उम्र में छोटी हूं मैं, इस चीज का तो लिहाज किया होता आपने। और भैया आप, बड़ा शौक था ना आपको, भाभी को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिला रहे थे। किसने बोला था? ये इतनी महंगी घड़ी, हजारों रुपए की घड़ी, ये इतनी महंगी महंगी साड़ियां, इतनी महंगी ज्वेलरी, किसने बोला था भाभी को दिलाने के लिए? अरे पैसे ना हमेशा आपदा के वक्त के लिए सेव करके रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम बता के नहीं आती है। अब आप खुद देख लो ना, ऐसी हालत में पड़े हो आप। अगर आपने उन दिनों पैसे बचाए होते ना, ये भाभी के गिफ्ट्स के ऊपर फिजूल खर्ची ना की होती, तो अब आपकी ये हालत नहीं होती कि आज आपको अपनी छोटी बहन के घर वालों से 4-5 लाख रुपए की मांग करनी पड़ रही है। मुझे तो शर्म आ रही है। और भाभी आपको तो पता है ना कि इन्होंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है अपना। स्टार्टअप है, इनिशियल डेज है भाभी, अभी हमारी सेविंग्स लग रही है, अभी हमको इनकम आ नहीं रही है अच्छी खासी जो हम किसी को भी 4-5 लाख उठा के दे देंगे। हिमांशी, तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? जब तक इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले तो तुम भाभी 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 करती रहती थी, भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमती थी। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी पैसों से मदद करते थे और मैं तुम्हें अपनी महंगी महंगी चीजें गिफ्ट कर दिया करती थी। आज जब हमने तुमसे 4 पैसे क्या मांग लिए, तुम मुझसे इतने गंदे तरीके से बात कर रही हो। तुम छोटे बड़ों का लिहाज भी भूल गई। ऐश्वर्या, मैं बात करता हूँ।
हिमांशी, हमें तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए। वो तो मेरा मिलने का मन था तुझसे, तो इसलिए बुलाया था। वो तेरी भाभी ना मुझे लेके थोड़ी परेशान है, इसलिए तुझसे पैसे की बात की। पर हमें तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए बहन। लो, देख लो मेरे भैया कितने समझदार हैं। वो इस हालत में है लेकिन फिर भी मुझसे पैसों की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको देखो, सही सलामत बैठी हो लेकिन फिर भी अपने पति के लिए मुझसे पैसों की मांग कर रही हो। अरे आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए भाभी, हम बड़े नहीं हैं, छोटे हैं आपसे, फिर भी पैसे मांग रही हो। देखो भाभी, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पैसों के मामले में तो मैं आपकी इतनी सी भी मदद नहीं कर पाऊंगी। भैया को एक सलाह देना चाहती हूँ, आगे से ना पैसे बचा के रखो, इधर उधर फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को ना गिफ्ट दिलाने की जरूरत नहीं है। बाकी छोटी बहन हूं मैं आपकी, आपको मेरी जब भी जरूरत हो एक कॉल करना, आधी रात को भी भागी खड़ी आऊंगी। लेकिन पैसों से मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी भैया। मानसी ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? इनको जरूरत है थोड़ी बहुत मदद। मैं बात कर रही हूँ ना, चुप खड़े रहो 2 मिनट। भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी मदद, भाभी आई एम सॉरी। बाकी कोई जरूरत हो तो फोन करना। अभी चिंटू के आने का टाइम हो रहा है तो उसे लेने जाना है, चलते हैं, चलो। देखा आपने किस तरीके से बात कर रही थी ये हमसे। तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगी हमारे साथ, ये ऐसा रूप दिखाएगी हमें। कोई बात नहीं ऐश्वर्या, बुरे वक्त में ही इंसान का पता चलता है कि वो आपका कितना अपना है। देखिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ना शादी की ज्वेलरी पड़ी हुई है, मैं उसे बेच दूंगी और हम आपका ऑपरेशन जरूर करवाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम अपने गहने क्यों बेचोगी? वो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दिए हैं, मैं कर लूँगा कहीं से अरेंज, उन्हें बेचने की जरूरत नहीं है। देखिए आप और मैं कोई अलग नहीं है, अगर आप मुसीबत में है ना तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब चीजें होती किस लिए हैं? ताकि मुसीबत में काम आए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा।